बहुत से आदमी आज के फास्ट लाइफस्टाइल वाले वातावरण में अपने बालों की वृद्धि को बढ़ाने के नेचुरल एंड परफेक्ट समाधानों की तलाश में हैं। यदि आप अपने बालों की वृद्धि को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो इस व्लॉग के ऐसी कई तकनीकों और विचारों के माध्यम से आपको आपके बालों की वृद्धि के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। हेयर ग्रोथ को समझना। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बालों की ग्रोथ तेजी से होने में क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं एंड ये किन फेजेस से होकर गुजरती है। आइए शॉर्ट में इसे समझते हैं। ये 3 फेजेस से होकर गुजरती है एंड फर्स्ट फेज है अनागेन फेज यानी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में नए बाल एक्टिव होते हैं। अनागेन चरण के दौरान हेयर सेल्स नए सेल्स को सक्रिय रूप से उत्पन्न करती हैं, जिससे हेयर ग्रोथ के विकास में मदद मिलती है। अनागेन फेज किसी विशेष व्यक्ति में कितनी देर तक रहती है, इस पर जेनेटिक्स, हार्मोन्स और अन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल आमतौर पर प्रतिमाह लगभग 1.25 इंच 0.5 सेंटीमीटर की गति से बढ़ते हैं। दूसरा फेज होता है कैटाजेन फेज। अनागेन फेज के बाद बाल कैटाजेन फेज में प्रवेश करते हैं, जो एक फेज होता है। इस फेज में बाल कोशिका सिकुड़ ब्लड सप्लाई से अलग हो जाती है। फर्स्ट थोड़ा ज्यादा टाइम टिके रहता है एंड इसमें हेयर ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा फेज होता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज के दौरान बाल कोशिका आराम करती है। इस अवधि के दौरान पुराने बाल कोशिका में बढ़ते रहते हैं, जबकि नए बाल को इसके नीचे से उभरने की शुरुआत होती है। इस चरण का आयाम कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक हो सकता है। क्यों समझते हैं कि हम सबसे पहले फेज जो कि अनागेन फेज यानी कि हेयर ग्रोथ फेज है, उसकी ड्यूरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इन 3 फेजेस में एक वही फेज है जिसमें हमारे हेयर ग्रोथ बढ़ती है। अनागेन फेज की अवधि को बढ़ावा देना तेजी से बालों की विकास को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वो समय होता है जब बाल एक्टिव रूप से बढ़ रहे होते हैं। हालांकि अनागेन फेज की अवधि बड़ी हद तक जेनेटिक्स द्वारा निर्धारित होती है। आपके पास हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है पोषण, न्यूट्रिशन। एक संतुलित आहार में शामिल विटामिन, खनिज तत्व और प्रोटीन अनागेन फेज यानी हेयर ग्रोथ फेज के दौरान हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बालों की कोशिकाओं को वो सब प्रदान करते हैं जो उनके लिए जरूरी है। दूसरा है स्कैल्प हेल्थ यानी बालों का उगने वाला स्थान। बालों के विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए स्कैल्प पर साफ, स्वस्थ होना जरूरी है। नियमित स्कैल्प मालिश, जिससे बाल कोशिकाओं में ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बढ़े हुए रक्त प्रवाह के कारण बाल कोशिकाओं को और पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने में हेल्प मिलती है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ मतलब अपने शरीर को सही पोषण देना है। एक संतुलित आहार का उपयोग करके जो विशेष रूप से विटामिन और खनिजों को शामिल करने से तेज और बेहतर हेयर ग्रोथ प्राप्त किया जा सकता है। प्रोटीन। केराटिन वो प्रमुख प्रोटीन है जो बालों का निर्माण करता है। लीन मीट, मुर्गी, मछली और दाल उन श्रेणियों के अच्छे स्रोत हैं जो स्वस्थ हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है। विटामिन बाल देखभाल रूटीन में इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी बाल कोशिकाओं के स्वास्थ्य को इंक्रीज करती है, तो बायोटिन, विटामिन B7 केराटिन के निर्माण में मदद करता है। इसमें खाजू, अंडे और सुदृढ़ आहार जैसे स्रोत शामिल हैं। मिनरल्स। आयरन और जिंक बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं। आयरन हेयर कोशिकाओं को सही ऑक्सीजन प्रदान करता है, जबकि जिंक हेयर प्रोटीन के संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। ये सुनहरे पत्तियों, खजूर और बीज जैसे खनिजों को खाने पर ध्यान दे। अब चलिए जानते हैं कि अच्छे खान-पान लाइफस्टाइल के साथ हेयर केयर रूटीन को कैसे समझा जाए और अपनी जीवन शैली में शामिल किया जाए। हेयर केयर रूटीन फॉर फास्टर ग्रोथ। जेंटल वॉशिंग। बहुत तेज धोने से बचें, क्योंकि यह बाल के प्राकृतिक तेलों को कम कर सकता है। अपने बाल प्रकार के लिए उपयुक्त माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें। हीट स्टाइलिंग। कर्लिंग एंड स्ट्रेटनिंग आयरन्स जैसे गर्म स्टाइलिंग उपकरणों का संवेदनशीलता से उपयोग करें। उच्च गर्मी हेयर कोशिकाओं को कमजोर कर सकती है और वह हेयर ग्रोथ को रोक सकती है। सुरक्षा। अपने बाल को हानि से बचाने के लिए सुरक्षात्मक हेयर स्टाइल और सहायक उपकरण का उपयोग करें, जिससे आपके बाल को हानि नहीं होगी और टूटेंगे नहीं। रेगुलर ट्रिमिंग बालों को टूटने को रोकता है, जिससे बाल स्वास्थ्यपूर्ण दिखते हैं। हालांकि यह हेयर ग्रोथ की गति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। चूजिंग द राइट हेयर प्रोडक्ट्स। आपके बाल के विकास और स्वास्थ्य पर वो वस्त्र प्रभाव डाल सकते हैं। केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स का उपयोग करें जो मान्यता प्राप्त हो एंड सिर्फ हेयर प्रोडक्ट्स हो। सल्फेट फ्री शैम्पू। सल्फेट्स बाल के प्राकृतिक तेलों को कम कर सकते हैं, जिससे सूखापन और हानि हो सकती है। जब भी जरूरत हो बिना सल्फेट के शैम्पू का उपयोग करें। नेचुरल कंडीशनर्स। बाल देखभाल दिनचर्या में उपयोग करने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने कंडीशनर का चयन करें, जो बालों को मजबूत करने और स्ट्रेंथ को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। मसाजिंग द स्कैल्प।
हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए स्कैल्प मालिश करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो। रक्त प्रवाह को सुधारने के लिए स्कैल्प की मालिश करना जरूरी है बालों के लिए। तीसरा फेज है बालों की देखभाल। बालों की देखभाल के लिए हम अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं एंड कोशिश करें कि हाई हीटिंग से अपने बालों को जहां तक हो सके दूर रखें। उसके बाद 4 फेज आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लंबे समय तक का तनाव बालों की झड़ने का कारण बन सकता है और बालों के विकास के चक्र को परिवर्तित कर सकता है। तनाव कम करने के उपायों को अपनाने से अनागेन फेज यानी बालों की ग्रोथ वाले फेज की ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। फिर लास्ट में आता है रेगुलर ट्रिम्स। रेगुलर ट्रिम्स से आपके बालों को टूटने से रोकने में मदद मिलती है। हेयर ग्रोथ के 3 फेजेस अनागेन, केटागेन और टेलोजन बेसिक रूप से हमें हमारे बालों के प्राकृतिक चक्र में जानकारी प्रदान करते हैं। उचित देखभाल, आहार और स्वस्थ जीवनशैली के साथ अनागेन चरण हेयर ग्रोथ फेज को अधिक करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि तेजी से बालों का विकास हो सके। चलो समझते हैं कि हेयर ग्रोथ को बढ़ने में क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेयर ग्रोथ। कई कारक हैं जो बालों के विकास की दर पर प्रभाव डालने में शामिल होते हैं और यह कैसे तेजी से आपके बाल बढ़ते हैं इस पर प्रभाव डालते हैं। तेज बाल विकास के लिए एक ऐसा माहौल बनाने के लिए इन पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। जेनेटिक्स। आपके हेयर ग्रोथ पर आपके जेनेटिक फैक्टर का असर पड़ता है, हालांकि कुछ लोगों पर इसका विपरीत भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आती है एज। आयु बढ़ने के साथ बाल ग्रोथ धीमी हो जाती है। उसके बाद आता है हार्मोन लेवल्स। हार्मोनों, खासकर टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन और एंड्रोजेंस फीमेल हार्मोन हेयर ग्रोथ पर प्रभाव डालते हैं। पुरुषों में बॉल्डनेस हार्मोनिक इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। उसके बाद आता है ओवरऑल हेल्थ। आपके सामान्य स्वास्थ्य से सीधा प्रभावित होती है हेयर ग्रोथ। अच्छा खानपान न होना, थायराइड समस्याएं और पुरानी बीमारियों सहित हेयर ग्रोथ को कम कर सकती हैं। आपके बालों ल सही विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है। स्वस्थ जीवनशैली की आदतें, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। बालों की मात्रा और गति को स्वस्थ जीवनशैली के द्वारा प्रभावित किया जाता है। साधारण लेकिन प्रभावी प्रक्रियाएं स्वस्थ बाल विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती हैं। ऐसा क्या करें कि हमारी हेयर ग्रोथ हमेशा बनी रहे? पर्याप्त नींद। नींद प्राप्त करना सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और हेयर केयर रूटीन पर सीधा प्रभाव डालता है। आप अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर पूरी तरह से ठीक होता है, जिससे आपके बाल कोशिकाओं के बढ़ने में मदद मिलती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाती है। बाल विकास के लिए प्राकृतिक उपाय, नेचुरल रेमेडीज फॉर हेयर ग्रोथ। प्राकृतिक में कई उपाय हैं जो बाल विकास का समर्थन कर सकते हैं। रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी तेल बाल विकास को प्रोत्साहित करने के रूप में स्कैल्प पर रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रमाणित हो चुका है। एलोवेरा। एलोवेरा पौधों के जेल में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बाल विकास को प्रोत्साहित करते हैं और स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं। कोकोनट ऑयल। नारियल तेल बालों की जड़ों के अंदर प्रवेश करता है, प्रोटीन की हानि को कम करके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉर हेयर ग्रोथ। कई बार बाल झड़ने को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा प्रक्रियाएं आवश्यक हो सकती हैं। मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल हेयर ग्रोथ की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और बाल विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। ध्यान दें, डॉक्टर या हेयर एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना कोई मेडिसिन न लें। फिनास्टेराइड। फिनिस्टेराइड जैसी एक ओरल दवा है जो बाल झड़ने के कारण होने वाले हार्मोनों की गतिविधि को बंद करती है। ध्यान दें, डॉक्टर या हेयर एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना कोई भी मेडिसिन न लें। लो लेवल लेजर थेरेपी। इस प्रक्रिया में लाल प्रकार के प्रकाश का उपयोग बाल कोशिकाओं को ऊर्जावान करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। आखिर में जानते हैं कि हेयर ग्रोथ को लेकर क्या क्या मिथ्स होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट ट्रिमिंग प्रमोट्स ग्रोथ। ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि रेगुलर ट्रिमिंग से हेयर ग्रोथ होती है। शेविंग मेक्स हेयर थिकर। बालों की शेविंग करने से बाल मोटे होते हैं। ये भी सत्य नहीं है। हेयर प्रोडक्ट्स मेक हेयर ग्रो फास्टर। हेयर प्रोडक्ट्स हेयर ग्रोथ को सुधार सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर विकास की गति को तेज करते नहीं हैं। वॉशिंग हेयर एवरी डे इज बेस्ट। अधिक धोना बाल के प्राकृतिक तेलों को कम कर सकता है, जिससे हानि और सूखापन हो सकता है और यह आपकी हेयर केयर रूटीन को प्रभावित कर सकता है। हेयर ग्रोज फास्टर इन समर। बाहरी मौसम की बजाय अंदरूनी तत्व हेयर विकास पर प्रभाव डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस व्लॉग वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक हाई सही, लेकिन आपको हेयर ग्रोथ से संबंधित कुछ जानकारी अवश्य मिल गई होगी। हेयर ग्रोथ को अधिक अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दें, ये वीडियो एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। ये कोई डॉक्टर्स एडवाइस नहीं है, अतः आप सबसे अनुरोध है कि हमेशा डॉक्टर्स या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
Thanks for watching.